हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब ये ईयर भी ख़त्म होने वाला है। 2025 ख़त्म होकर 2026 लग जाएगा और आप लोगों का प्रिपरेशन भी आई होप कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ ऐसे मेजर चेंज हुए हैं जो न्यू एनसीईआरटी में कुछ और लाइंस लिखी गई हैं, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और है। बहुत लोगों ने नई एनसीईआरटी परचेस की होगी, कुछ लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी, तो अपने ओल्ड एनसीईआरटी में ही चेंजेस कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नई एनसीईआरटी ही लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस है जो न्यू एनसीईआरटी में कुछ और लाइंस लिखी गई हैं और ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और है। चलिए देखते हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें देखते हैं ओल्ड में क्या लिखा गया था। मेमोरी ग्लैंड वाले देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, वहाँ पे बोला गया था कि सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक आउट हो रहा है। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है कि सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन एट द निप्पल फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे निप्पल से, जहाँ पे जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है उस टाइम क्या होता है, वहाँ से मिल्क सक्ड आउट होता है, निकलता है, इजेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको सही कर लेना है। ठीक है, ताकि अगर कभी ऑप्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आप इस स्टेटमेंट को देख के घबराएं नहीं, आपको पुराना स्टेटमेंट ही याद हो। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। फिर देखते हैं एवोल्यूशन चैप्टर में। जो एवोल्यूशन चैप्टर है, यहाँ पे बोला गया था कि जो हमारे यूनिवर्स है ना, वो 20 बिलियन ईयर पुराना है। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी कहते हैं 20 बिलियन नहीं, अब वो कितना हो गया, 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा है, डाटा को करेक्शन करिए क्योंकि ये तो हमें याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा गया था कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, जैसे कि बोला गया है यहाँ पे कॉर्न कोब, वहाँ पे क्या होते हैं, ढेर सारे टैसल्स होते थे, जहाँ पे वो कुछ नहीं, वो क्या है, वो स्टिग्मा स्टाइल है जो कि हवा में उड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं, अपने पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना चाहते हैं। उन्हें हम टेसल कहते थे, बट न्यू एनसीईआरटी अब टेसल कह के ना अब ईयर बोल रही है। अब कह रही है कि जो कॉर्न कॉब है, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, ठीक है, जो कॉर्न कॉब के फ्लावर्स हैं, उनमें जो ईयर है वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो स्टिग्मा स्टाइल है जो हवा में उड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं पॉलन ग्रेन को। बस टेसल की जगह आपको ईयर लिख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे देखा गया कि साइंटिस्ट स्लेडर एंड सोन थे सेल थ्योरी में। तो जो सोन थे उनमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे कि जर्मन थे। बस इसी को सही कर दिया गया न्यू एनसीईआरटी में कि अब घबराना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि कौन जूलॉजिस्ट थे, कौन बोटेनिस्ट थे। तो जो सोन है वो भी क्या है, जर्मन के रहने वाले। अब इनका जगह खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जो जगह पता है वो भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं सेल। यहाँ पे जो सेल वाला चैप्टर था उसी में ही यहाँ पे बोला गया कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड बोला गया, तो बस इसी को सेमी यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे देखिए, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि हम जानते हैं साइटोप्लाज्म में फ्लूइड तो है, साथ में वहाँ पे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला गया है सेमी फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट में। अब तक हमने ओल्ड एनसीईआरटी में देखा था कि डायग्राम कुछ ऐसा था कि 2 प्रोटॉन जाएंगे तो आगे एटीपी बनेगा। लेकिन न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा कुछ और था कि 4 प्रोटॉन। ठीक है, लिखा कुछ और था, डायग्राम कुछ और था। तो न्यू एनसीईआरटी ने क्या किया है कि लिखी हुई बात को ही साबित कर दिया है। यहाँ पे लिखा गया था कि जो एटीपी की फॉर्मेशन है कि 4 प्रोटॉन जाएंगे F0 वाले इंटर मेम्ब्रेन से और आगे चल के क्या बनाएंगे, एक एटीपी बनाएंगे। तो यही डायग्राम में भी चेंज करके यहाँ पे 4 प्रोटॉन कर दिए गए हैं जो जाएंगे F0 से, कहाँ पे जाएंगे, F1 पे, जहाँ पे एक एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो बस करेक्शन किया गया इस बात को। ठीक है, आगे देखते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट। इस चैप्टर में देखिए, यहाँ पे लिखा गया था इंट्रोडक्शन में, ओनली द ग्रीन प्लांट एंड द साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, केवल ग्रीन प्लांट और जो साइनोबैक्टीरिया वही अपना खाना बना सकती हैं। तो अब न्यू एनसीईआरटी कहती है ओनली शब्द को काट दो। ठीक है, ओनली शब्द को उन्होंने कटवा दिया, बाकी सारी चीज़ें सही है कि ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखते हैं ओल्ड एनसीईआरटी में क्या था। यहाँ पे मसल में यहाँ पे बोला गया था कि प्रोटोजोन लाइक यूक्लिना, जो कि हम पहले से जानते हैं कि यूक्लिना कोई प्रोटोजोन है, प्रोटिस्ट का मेंबर है। तो बस उसी को सही करते हुए एनसीईआरटी ने, न्यू एनसीईआरटी ने उसको क्या लिखा, प्रोटिस्ट लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल के। देखिए स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। बस यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट लिख दिया गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। बस
अब देखिए यहाँ पे डाटा में बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट पे देखा जाए तो 0.14 है और हमारी बॉडी में ओल्ड एनसीईआरटी कहती है 0.5 है, बट न्यू एनसीईआरटी कहती है कि अर्थ क्रस्ट पे उतना ही है 0.14 है, लेकिन हमारी बॉडी में 9.5 है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वेरिएशन हुआ है, तो इसको ज़रूर सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ओल्ड एनसीईआरटी कहती है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जिसका अमाउंट दिया गया है 2500 to 3000 ml। ठीक है, वही एक्सपायरेटरी में जो एडिशनल वॉल्यूम हम एयर को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो बस अब न्यू एनसीईआरटी कहती है कि वो एडिशनल वॉल्यूम को हटा देना है। यहाँ पे लिखा गया है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको कट कर देना है। न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में IRV का जो डेफिनेशन है लिखा गया है, ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज इज 2500 ml to 3000 ml। डाटा वगैरह सब सेम है, बट डेफिनेशन को थोड़ा सा कट करके छोटा बना दिया गया है। ठीक है, और ERV में भी वही सेम है कि कितना यहाँ पे जो एयर है, एडिशनल एयर, यहाँ पे जो शब्द था एडिशनल उसे कट कर दिया गया, बस यही बोला गया कि जो पर्सन है कितना इंस्पायर किया है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके। ठीक है, आगे देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ओल्ड और न्यू में यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि ए सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड द हाइवाइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल। ठीक है, एक यू शेप का यहाँ पे बोन है, देखिए यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, हाइवाइड बोन बोलते हैं, और ये पहले ओल्ड एनसीईआरटी में ये स्कल का पार्ट था, बट न्यू एनसीईआरटी इसे स्कल का पार्ट नहीं मानती। यहाँ पे बोला गया है कि सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड द हाइवाइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्कल। ओके, तो इसको भी चेंज कर लीजिएगा। फिर देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यहाँ पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये ओवरी का यहाँ पे ट्रांसेक्शन स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स वगैरह हो गए, प्राइमरी फॉलिकल ये हो गया, टर्शियरी सब कुछ सही है, बट यहाँ पे जो ओवम निकलता था पुरानी एनसीईआरटी के डायग्राम में, अब यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी कहती है ओवम नहीं था, वो सेकेंडरी ओसाइड था। उसने अपनी मिस्टेक को सही कर लिया है। आगे देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, अवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, हमारा जो किडनी था, ठीक है, मान लीजिए हमारा एक किडनी है, उसके ऊपर था। ठीक है, तो उसको पहले एंटीरियर पार्ट बोलते थे, बट हमारी न्यू एनसीईआरटी कहती है कि हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड क्या है, वन पेयर है, दो है मतलब कि, और ये कहाँ है, हर एक किडनी के ऊपर है। ठीक है, अबव द किडनी। ठीक, एंटीरियर पार्ट नहीं बोला है। आगे देखते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, जहाँ पर जो मशीन था ECG, जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, जिससे हम हार्ट, हमारे जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको किससे देखा जाता है, ECG मशीन से। तो बस इसी को सही किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, नॉट ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब हम प्रियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे प्रियॉन्स जो होता है ये बीमारी कॉज करता है एनिमल्स में भी, ह्यूमन में भी। जो ह्यूमन का एनालॉगस वेरिएंट था इसको हम क्या बोलते थे, CJD। ठीक है, यहाँ पे बोलते थे क्रुइट्ज-जैकॉफ डिसीज। तो बस इसी को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया न्यू एनसीईआरटी में, जिसका नाम है क्रुइट्ज-जैकॉफ डिसीज। ठीक है, इसको बस करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपको जाना है जो साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम है उसमें जाइए। वो जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे लिखा गया था कि 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। ये पीपल कट करके उन्होंने क्या कर दिया है, ऑल ह्यूमन कर दिया है। देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे बोला गया 99% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे पीपल से ह्यूमन कर दिया है। सारे चेंजेस तो हो गए हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि और भी चेंजेस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए, मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।